का नाम है रणमुक्तेश्वर। मतलब ये प्रसिद्ध है भाई कर्जा माफी के लिए। अगर किसी पे ज्यादा कर्जा रहता है तो ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे आने के बाद वो कर्जा मुक्त हो जाता है। बाकी भगवान की दुआ से भाई ये मतलब 4-5 मंदिर हमने कवर करने की कोशिश करी है इस वाली वीडियो में। और अभी जिसमें से एक मंदिर और रहते हैं कि क्या कितने पैसे लगते हैं, कैसे क्या चीज होती है, वो सारी चीजें मैंने बता दी। और अगर आपको कपड़ों को लेकर अगर डाउट है कि कपड़े किस हिसाब के पहनने, और वो जो मेन प्रसाद है वो कैप्शन में लिखी भी हुई है कि कृष्ण भगवान ने क्या क्या करा, बलराम जी ने क्या क्या। दर्शन हो गया अच्छे से और लाइन में ना होने में 2 से 2.5 घंटे लग जाते हैं अगर आप सैटरडे संडे वाले दिन आते हो दर्शन करने। तो भाई आज अपनी उज्जैन ट्रिप का दूसरा दिन और आज हम कवर करेंगे मंगलनाथ मंदिर जिसके लिए मैं स्पेशल आया था, और साथ ही साथ में और भी जो 4-5 मंदिर हो रहा है वो भी। तो इससे पहले वाली वीडियो अगर किसी ने नहीं देखी तो वो जाके देख लो। क्यों देख लो? क्योंकि वहाँ उस वीडियो में मैंने बताया कि अगर आप उज्जैन आते हो तो श्री महाकालेश्वर जी के दर्शन आप कब कर सकते हो और कौन सा टाइम आपके लिए बेस्ट रहेगा, ये सारी चीज़ें। और अंदर मॉर्निंग में व्यू कैसा होता है, रात में व्यू कैसा होता है, ये सारी चीज़ें। और वीकेंड पे आना सही है या नहीं, वो सारी चीज़ें मैंने उस वाली वीडियो में आपको बता रखी है। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि हमें मंगलनाथ मंदिर मतलब क्यों जाना है, वो सारी चीज़ें। तो भाई मैं बताता हूँ, मंगलनाथ मंदिर मोस्टली वो लोग जाते हैं जिनकी मतलब कुंडली में मंगल दोष होता है, और वही दोष शांत कराने के लिए वहाँ पे जाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अभी हाल फिलहाल में मेरी शादी हुई थी 3-4 महीने पहले। तो जब हमने पंडित को कुंडली दिखाई थी तो उन्होंने ही बताया था कि हमारी कुंडली में मतलब ढलता हुआ मंगल का दोष है। तो ये हालांकि इतना प्रभावित नहीं होता, लेकिन फिर भी अपनी संतुष्टि के लिए हम एक बार जाके मंदिर में पूजा करवा रहे हैं। तो वहाँ मंगलनाथ मंदिर में जाके कितना खर्चा आता है वो सारी चीज़ें मैं इस वाली वीडियो में अपनी कवर कर दूंगा। तो इसलिए वीडियो को 1 मिनट के लिए भी स्किप मत करना। बाकी जो रास्ते में जाते जाते जो भी हम एक्टिविटी करेंगे, अब कुछ भी चीज़ हमारे बीच में पड़ेगी, वो सारी भी मैं दिखाता हुआ आपको चलूँगा। तो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लिप में। तो भाई हमने अपनी मंगल मंदिर की यात्रा शुरू कर दी थी, और साथ में ये अंकल है जिन्हें हमने पूरे दिन के लिए ही हायर कर लिया 1000 रुपये में, जिसमें कि ये हमें मंगल मंदिर के बीच में आते जाते जितने भी मंदिर आएंगे मतलब वहाँ से लेके यहाँ तक आने जाने में वो सारे घुमाएंगे। साथ ही साथ हमें सारे दर्शन भी करवाएंगे आसपास में मतलब जो भी है। तो यहीं जब आप मंगल मंदिर कभी भी आते हो ना तो बीच में एक आश्रम पड़ता है, क्या नाम था इसका? सांदीपनी आश्रम। ये वो आश्रम है जहाँ पे कृष्ण भगवान ने और सुदामा जी ने साथ में शिक्षा ग्रहण करी थी, और साथ में बलराम ने भी, मतलब सबने यहाँ से शिक्षा ग्रहण करी थी। और ये अभी जब हम इसके अंदर गए तो अंदर से भी ये काफी अच्छा बना रखा है। और मतलब ये लगा लो कि जो उनकी बचपन की जितनी भी सारी चीजें जब उन्होंने शिक्षा ग्रहण करते वक्त क्या क्या कलाएं सीखी, वो सारी चीजें आपको अंदर दीवारों पे दिख जाएगी। तो ये भी काफी प्रसिद्ध है यहाँ पे। कभी भी अगर आप मंगल मंदिर जाते हो तो उसके बीच ही पड़ता है ये कौन सा वाला रास्ता है अभी? ये मंगलनाथ वाला रोड है। अच्छा, ये जो रोड है ना अभी, ये मंगलनाथ वाला ही रोड है, और इसी रोड पे आपको ये आश्रम देखने को मिल जाएगा। तो कभी भी अगर आप आते हो अपनी फैमिली के साथ या कभी भी अकेले, तो इस वाले आश्रम में जरूर मतलब एक बार रुक के देखिए। और अंदर सच में काफी कुछ है देखने के लिए, और बकायदा सारी चीजें इस मतलब कैप्शन में लिखी भी हुई है कि कृष्ण भगवान ने क्या क्या करा, बलराम जी ने क्या क्या करा, वो सारी चीजें वहाँ पे अंदर आपको दिख जाएगी। तो अब मिलते हैं सीधा मंगलनाथ मंदिर में। तो भाई पहुंच चुके हैं हम मंगलनाथ मंदिर। ये जैसे ही आप पीछे में देख रहे हो ये मंगलनाथ मंदिर ही है। और अभी यहाँ पे एक पंडित जी को मतलब बुलाया, देखते हैं वहाँ पे वो कितना क्या बताते हैं। वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा और साथ ही साथ में दिखा भी दूंगा कितना क्या खर्चा हो रहा है। तो अभी वैसे बाहर से व्यू दिखा देता हूँ। ये है भाई अपना बाहर से गेट जहाँ से एंट्री होगी, ये मंगलनाथ मंदिर। और ये आसपास यहाँ से प्रसाद वगैरह की सारी सुविधा है। ये ई रिक्शा भी डायरेक्ट आपको सीधा महाकालेश्वर तक ले जाती है। ठीक है, ये वैसे हो गए 4-5 किलोमीटर ही है, वहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं है।
लेकिन फैमिली के साथ हो तो ज़्यादा दूर लगेगा। सीधा चढ़ाओ, एक सीधा चढ़ाओ, दो सीधा चढ़ाओ, उस पानी में एक यहाँ चढ़ाओ, अगले दो नमो नमः। तो भाई अपनी जो पूजा है वो तो होगी पूरा मतलब 1 घंटा लगा है होने में। और यहाँ पे क्या अंदर रेट का बता देता हूँ, जो कि सबसे ज़्यादा लोगों को कंफ्यूजन इसी चीज़ में रहते हैं कि यहाँ पे पंडित कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्ज तो नहीं करती ये सारी चीज़ें। तो देखो मैं ना आपको बताऊं, यहाँ पे है ना एक रेट फिक्स कर रखे हर चीज़ के। जैसे पूजा के आपको किस हिसाब की पूजा करवानी है उस हिसाब से आपके रेट फिक्स है। जिसमें कि मैंने 2100 वाला पैकेज लिया था, यहाँ पे इनके पास में 1100 से लेके 11,000 तक का है। जिसमें कि एक एक चीजें ना ऐड होती रहेगी। जैसे 1100 वाली पूजा आप करवाते हो तो उसमें खाली केवल आपका हवन वगैरह कुछ नहीं है, नॉर्मली पूजा होगी, उसके बाद में आपको घर भेज दिया जाएगा। और इसी में ही जैसे मैंने 2100 वाली करवाई है तो इसमें हवन ऐड हो गया। फिर जैसे जैसे और आप बढ़ाते रहोगे पैसे उस हिसाब से पंडित ऐड होते रहेंगे। और भी जैसे हवन टाइप में बहुत सारे पंडित बैठते हैं और हवन होता है, वो चीज़ ऐड हो जाएगी। तो मतलब वो आपके ऊपर है, आपकी किस हिसाब की श्रद्धा है। पूजा आपको 1100 वाली भी लगेगी, 11,000 वाली भी लगेगी, तो मर्जी आपकी है आपको किस हिसाब की अपनी पूजा करवानी है। तो हमने अपने बजट को देखते हुए 2100 रुपये वाली करवाई। और इसमें हमारा हवन भी ऐड था और साथ ही साथ जो अंदर विधि विधान से जो भी पूजा होती है वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे रेट जो है वो ये थे। और बात करें भाई यहाँ पे जो अंदर पंडित थे और इन सब का व्यवहार, तो भाई सबका अच्छा था। बस आपको हाँ एक चीज़ और बताने में भूल गया, जैसे आप कोई भी पैकेज लेते हो ना, जैसे 2100 वाला या 1100 वाला या 11,000 वाला, उसमें है ना 300 रुपये और ऊपर से ऐड कर लेना है। क्योंकि 200 रुपये की आपकी पर्ची कटेगी और साथ ही साथ 100 रुपये आप इच्छा अनुसार ऊपर चढ़ाना चाहो तो वो आपके ऊपर है। कोई 50 भी चढ़ाता है, कोई 100 भी, तो वो आपके ऊपर है। तो जो भी आप पैकेज लोगे ना उसके ऊपर 300 रुपये ऐड कर लेना। तो भाई ये था इस मंदिर का, जो कि काफ़ी लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि क्या कितने पैसे लगते हैं, कैसे क्या चीज़ होती है, वो सारी चीज़ें मैंने बता दी। और अगर आपको कपड़ों को लेकर अगर डाउट है कि कपड़े किस हिसाब के पहनने चाहिए, तो कपड़े भाई देखो नॉर्मली आप अपने जीन्स वगैरह कुछ भी पहन के आ सकते हो। कपड़ों को लेकर यहाँ पे कोई भी रोक टोक नहीं है ना, हमसे ऐसा कुछ अंदर बताया कि धोती कुर्ते में आना कुछ ऐसा। तो इस चीज़ की भी अगर आपके माइंड में थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो इस चीज़ को लेकर, तो वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। तो कपड़ों को लेकर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए। आपने कपड़े जो मर्जी पहन रखे हो, पूजा आपकी संपन्न करवा देंगे। अपना ओवरऑल रिव्यू मंगल मंदिर का, जो कि मैंने काफ़ी कुछ क्लियर कर दी और साथ ही साथ अपनी पूजा भी संपन्न कर दी। अब हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट मंदिर में, वो है काल भैरव मंदिर, जो कि मंगल मंदिर के थोड़ा सा आगे ही पड़ता है। अभी मैं बता देता हूँ कितने टाइम लगेगा हमें वहाँ से यहाँ तक आने में। अभी मैं ऑन रोड ही हूँ, मतलब चल रहा हूँ रिक्शे में, तो देखते हैं कितने टाइम में मैं वहाँ पे पहुँचता हूँ और वहाँ पे क्या व्यवस्था है, कैसे क्या चीज़ है, वो सारी मैं वहीं जाके चीज़ें आपको क्लियर कर दूँगा। तो वही अगला जो हमारा मंदिर है वो आ चुका काल भैरव, जो कि अभी यहाँ पे दिखाऊँ मैं आपको। पीछे दुकान वगैरह, ये जो भगवान का मतलब प्रसाद है काल भैरव जी का वो, और बाकी अंदर देखते हैं कैसे क्या व्यवस्था है। ये भाई हमसे बड़ी देर से परेशान हो रहा है, ये क्या हो गया? तो ये 100 रुपये का महंगा नहीं दे रहा? तो 50 का लड्डू घूम मेरे तरफ तो 100 रुपये का क्या है? जो 50 का, और वो जो मेन प्रसाद है वो 10 रुपये देना है जी, 80 रुपये ले लो, इसके साथ ही चढ़ाते हैं 80 का। ले तो ले लो यार, ले लो ना, यही मिलियो। वो रही मेरी दुकान है ना छतरी वाली। कौन सी? अभी तो ब्लॉग में भी लेना, फिर इसका सही रेट बता, 50 दे दें? 80 रुपये दे देना। आप कौन मार्केटिंग कर रहा है? चल, अरे मैं मजाक कर रहा हूँ भाई, मैं सच में थोड़ी कर रहा हूँ। तो भाई ये ले लिया प्रसाद, ठीक है। अब दिखाता हूँ अंदर कैसे क्या है। तो भाई काल भैरव जी के हमने दर्शन कर लिए, लेकिन करे बड़े मुश्किल से है। वो भी पता कैसे? जो स्टार्टिंग से लेके जहाँ पे हम खड़े हुए थे, कम से कम हजारों की भीड़ थी, आप क्लिप में भी अभी देख सकते हो। और वो तो शुक्र है कि भाई और पापा की गवर्नमेंट जॉब है, तो इस वजह से हमें पिछले वाले गेट से एंट्री दे दी थी। उसमें भी कंडीशन ये थी कि सिर्फ 2 ही लोगों की एंट्री दी थी, तो करने दी थी मतलब।
तो भाई इसीलिए एक पर्सनल एडवाइस दे रहा हूँ, अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो सैटरडे संडे को काल भैरव जी पे ना ही आओ तो ज़्यादा अच्छा है, मंडे टू फ्राइडे आ जाओ तो ज़्यादा अच्छा है। और कार्ड का भी आपको एक चीज़ बताऊँ, कार्ड की भी एक कंडीशन है कि सैटरडे संडे आपका कार्ड भी नहीं चलेगा, चाहे आप किसी भी पोस्ट पे हो। तो इसलिए भाई जब भी आओ तो वीक में आओ तो ज़्यादा अच्छा, जैसे मंडे टू फ्राइडे, उस टाइम यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं रहती, और संडे का तो वैसे भी दिन भी माना जाता है। तो इसलिए भाई भीड़ को मद्देनजर रखते हुए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि सैटरडे संडे फैमिली के साथ ना आओ तो ठीक है। बाकी यहाँ पे दर्शन हो गए अच्छे से, और लाइन में ना होने में 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं अगर आप सैटरडे संडे वाले दिन आते हो दर्शन करने। तो भाई अब यहाँ से हम निकल के अब देखते हैं ये जो भाई साहब हमारे मिले हमें रिक्शे वाले, ये हमें अगला कौन से मंदिर में घुमाते हैं। तो अब यहाँ से अब निकलते ये चल रहे हैं रास्ते में, ठीक है। अब आगे जहाँ पे भी स्टे करेंगे बताएंगे वहाँ का कैसे क्या हिसाब किताब है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लिप में। तो भाई ये हमारा अगला मंदिर है जो मैं बताऊँ आपको, इसका नाम है गढ़ कालिका। एक बार बैक कैमरे से दिखा देता हूँ गढ़ कालिका। तो ये भाई शक्तिपीठों में से एक है, ठीक है। ये भी काफ़ी फेमस है, अगर कभी उज्जैन आओ तो यहाँ पे भी जरूर आना। अंदर से दिखा देता हूँ मैं ऐसे क्या, और बाकी इसके बारे में बाहर आगे बताता हूँ कि अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या चीज़ें है सारी। तो भाई हमने यहाँ पे भी दर्शन कर लिए, और मैं ना तुम्हें एक चीज़ बताऊँ, अपने आप को बहुत खुशनसीब समझना अगर तुमने भाई यहाँ की आरती देख ली तो। मैं पता है ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अभी 1 से 1.5 मिनट की वीडियो है, खाली ये देखो, और अगर तुम्हारे रोंगटे ना खड़े हो जाए ना फिर बोलना। आपने ये सिर्फ 1-1.5 मिनट देखनी, और मैंने ये आधे घंटे मतलब पूरी देखी है। और भाई मुझे पता है मेरे साथ उस टाइम पे क्या हो रहा था, मतलब एक तरीके से पॉजिटिव एनर्जी बोलते हैं ना जिसे, वो अंदर आ रखी थी। और ये लगा लो कि इतना अच्छा लग रहा है, मतलब वैसे अगर तुम कहीं शोर शराबे में खड़े हो जाओगे ना तो तुम्हारे सर में दर्द होने लगेगा, लेकिन यहाँ पे जब मैं खड़ा हुआ, सर का दर्द तो छोड़ो, जो हो भी रहा था ना वैसे शरीर में भी दर्द था वो भी खत्म हो गया। मैंने ज़्यादा बड़ी नहीं दिखाऊंगा वीडियो, मतलब ज़्यादा लंबी नहीं करूंगा ये आरती, आपको सिर्फ 1 या 1.5 मिनट की क्लिप दिखा रहा हूँ, एक बार ये देखो फिर उसके आगे बात करते हैं। भाई इसीलिए यहाँ की ये वाली आरती बिल्कुल भी मिस मत करना। तुमने तो खाली 1-2 मिनट ही देखी है, यहाँ जब आओगे कभी और पूरे आधे घंटे बैठोगे और जब सुनोगे और देखोगे सब कुछ, तो उस टाइम देखना तुम्हारा एक अलग ही मतलब जो कहते हैं ना रोंगटे खड़े हो जाना, एक तरीके से वो हो जाएगा, गोज बम्प्स जिन्हें बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। बाकी घर वालों से पूछवाता हूँ इन्हें कैसा लगा यहाँ पे आरती। तुम सब पूछो, आरती बताओ। बहुत अच्छी लगी है? कैसे हो गए मम्मी दर्शन? बढ़िया, बहुत अच्छे, बढ़िया अच्छे हुए। अच्छे हुए क्या? तो भाई ये देखो इसका बेचारे का भूखा पेट है, इसलिए इसकी शक्ल उतरी हुई है। इसकी चाची से पूछते हैं। इनकी भी वर्ती थी मतलब सुबह से। अच्छे हुए दर्शन हैं? अच्छे हुए हैं दर्शन जी। अच्छा भाई ये सारे हैं सुबह से भूखे, क्योंकि हम खाली पेट ही दर्शन कर रहे हैं ना, तो ये इसीलिए सब किसी के भी अभी मुंह से मतलब आवाज निकल नहीं रही सही से। अभी पहले एक मंदिर और रह रहा है उस वो और देख के बस फिर उसके बाद में कुछ खाते हैं। और हमने कितने मंदिर कवर कर दिए इसमें? 5-4 मंगल मंदिर से स्टार्ट है ना, नहीं वो वहाँ से विद्यापीठ से, हाँ आश्रम 1 2 3 4 तो ये भाई ये 3 मतलब 4-5 मंदिर हमने कवर करने की कोशिश करी है इस वाली वीडियो में। और अभी जिसमें से एक मंदिर और रहता है, ठीक है। कभी भी उज्जैन का प्लान बनाते हो और सुबह सुबह अगर आप जैसे दर्शन कर लेते हो जल्दी, तो पूरे दिन क्या करें, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। इतनी सारी मतलब मंदिर है यहाँ पे और भी घूमने के लिए, यहाँ पे अच्छे से घूमो और सही में ही बहुत सुकून, मतलब जितनी भी स्ट्रेस है ना सारी खत्म हो जाएगी। एक बार मेरे कहने से कभी आना यहाँ पे।
अगला जो हमारा मंदिर है वो है भृतहरि गुफा। अभी इसकी क्या मान्यता है, क्या है, वो चीज़ें अंदर जाके पता चलेगी। अभी हम भी पहली बार ही आए हैं, और ये जो रिक्शे वाले अंकल हैं इन्हें भी इतना कुछ ज़्यादा पता नहीं है इसके बारे में, तो अभी अंदर जाके देखता हूँ क्या है। मध्य प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की फोटो। किधर से एंट्री? हाँ, पहले जूते उतार लेते हैं उधर ही है। तो भाई ये है भृतहरि गुफा, जो कि समर्पित है गुरु गोरखनाथ महाराज जी को, जो कि शिव जी के ही अवतार माने जाते हैं। और सहारनपुर और राजस्थान में भी इनका बहुत बड़ा मंदिर है, और इसीलिए आपको योगी जी की यहाँ पे फोटो भी देखने को मिली थी। यही कारण था कि उनका भी यहाँ पे कुछ योगदान है। तो ये सारा का मतलब पूरा मंदिर जो समर्पित है ना, वो उनको ही है, गुरु गोरखनाथ महाराज जी को। बाकी बहुत अच्छी जगह है ये भी घूमने के लिए, और टाइम हो तो यहाँ पे भी ज़रूर आना। मतलब ये 5 मंदिर है जो कि हमने आज कवर कर लिए, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा उज्जैन का। यहाँ के लोग, यहाँ की सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी। अब तक एक भी मतलब नेगेटिव पॉइंट नहीं मिला मुझे कि यहाँ पे कुछ कह सकूँ। सारे के सारे लोग भी अच्छे हैं, मंदिर भी अच्छे हैं, सारी चीज़ें बढ़िया है, और किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत अभी तक नहीं हुई। जैसे ही गुफा से निकलोगे और थोड़ी सी आगे आओगे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 100 मीटर हो गया, ये उस साइड में हो गुफा, और वहीं थोड़ी सी आगे आते मतलब 100 मीटर बाद ही आपको एक और मंदिर मिलेगा जिसका नाम है रणमुक्तेश्वर। मतलब ये प्रसिद्ध है भाई कर्जा माफ़ी के लिए। अगर किसी पे ज़्यादा कर्जा रहता है तो ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे आने के बाद वो कर्जा मुक्त हो जाता है। बाकी भगवान की दुआ से हमारे ऊपर तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं, हम तो वैसे ही नॉर्मली भगवान के बस दर्शन करने आए हैं। साथ में गौशाला भी है। गौशाला तो मतलब यहाँ पे हर एक मंदिर में ही है। और ये देखो भाई, करता है पीला दान अपने समस्त ऋण कर्ज से मुक्ति के लिए, अपने पितरों के पूर्वजों के समस्त लोन कर्ज ऋण से मुक्ति के लिए चढ़ाइए अपना परिवार दान। ये अंदर चढ़ेगा मंदिर में आपके नाम कितने का महाराज जी? ऋण मुक्ति दान होता है, परिवार दान अपने समस्त कर्ज से मुक्ति के लिए 250 संपूर्ण दान। 1.25 किलो चने की दाल, पीतल का लोटा, नारियल, हल्दी, गुड़, केसर की दाल से मिला के 7 पूजा का। ये सारे सेम ही है, मतलब ये भी वो भी सब जी। ये भेंट स्वरूप चढ़ाने के लिए होता है क्योंकि यहाँ चढ़ता पीला है, तो आते हैं मंदिरों में खाली हाथ नहीं जाते, तो इसे भेंट स्वरूप चढ़ाते हैं। छोटा 100 रुपए का दान होता है। 5 पूजा का दान होता है, ये 7 पूजा का दान होता है 250। अच्छा, ले जाइए अपना ऋण मुक्ति दान, कर्जा मुक्ति दान, चढ़ाइए 100 रुपए का पंच पूजा दान अपने पितरों के ऋण से मुक्ति के लिए, अपने पूर्वजों के कौन सा ऋण ले से। यही वाला? चढ़ाइए 1.25 किलो चने की दाल का संपूर्ण दान, परिवार दान अपने समस्त लोन का ऋण से मुक्ति के लिए। यहाँ की मान्यता, यहाँ का मात्र ये तो रहे जो चढ़ता है आपके नाम गोत्र के साथ, जल चढ़ाने के लिए जी वहाँ से कलश मिल जाएंगे, बाल्टी में जल मिल जाएगा। अच्छा, आओ मम्मी, आओ सबसे बड़ी लो इसमें, और सबसे आगे रण मुक्ति किसी को भगवान भगवान सारा हाथ बना लियो। लाओ। आ जाओ भाई। इधर से है। हाँ, पैर गर्म हो रहा है।